हमारे घर के नियम कायदे कानून बस यही है, ऐसे ही है। अब इस घर की मालकिन मैं हूं, जिसका सिक्का उसकी सत्ता। जय राम जी की। माफ करना दादी साहब, बेशर्म पोती बन के आपको बहुत दुख दे रही हूँ, पर कामिनी जी नाम के जहर को काटने के लिए हमारे को ये कड़वा खून पीना पड़ेगा। मुझे ना ब्रेकफास्ट के लिए किसी ने पूछा है, ना ही किचन में कुछ बना। क्या चल रहा है इस घर में? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं चंद्रू, बस हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। किसी पे भरोसा करने की सजा, किसी को अपना मानने की सजा। अब तू भी सुन ले छोरी, अब थारी तानाशाही नहीं चलेगी। अगर थारा फरमान है तो हमारा भी प्रण है। जब तक तू इस घर में रहेगी, मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? दादी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कीजिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और प्लीज इस सरू के लिए आप खुद को टॉर्चर मत कीजिए। माँ, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चंद्रकांत, आपको भी ब्रेकफास्ट से पहले दवाई खाना जरूरी है। ऐसे कैसे चलेगा? ये मैंने और माँ ने सुबह ही नाश्ता करके दवाई ले ली। अब मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे माँ की फिक्र है। माँ की शाम की दवाई का क्या? अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिस इज नॉट डन। पता नहीं क्या हो गया सर को। तो अब क्या करेगी? अब अपने काम से काम रखिए ना, जाइए झाड़ू पोछा लगाइए। अरे हाँ? ये लड़की तू बहुत गलत कर रही है, समझे? ये खेल तुझे बहुत भारी पड़ेगी। तू जानती नहीं है तो किससे दुश्मनी मोल ली है। छोड़ो हमारे को, मैंने कहा छोड़ो। जानती तो आप भी ना है कि डरना और हार मानना हमारी फितरत ना है। इस खेल में दौड़ा दौड़ा के पछाड़ पछाड़ के हराऊंगी मैं आपको। अभी के लिए तो छोड़ रही हूँ, जाइए, जो कहा था वो कीजिए। झाड़ू पोछा। उफ, भूख से मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा सर भी फटा जा रहा है। और उन्होंने तो इतना पानी क्यों पी रही है? मॉम, पानी पी पी कर अपनी भूख मिटा रही हूँ। कब से खाना ऑर्डर किया है, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा, और मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मॉम, आ गया खाना, आ गया मॉम, आ गया खाना। ये क्या कर रहे हो तुम? बर्गर के चटकारे ले रही है आप?
किससे पूछकर मंगवाया आपने ये सब? जो भी मंगवाया है अपने पैसों से मंगवाया है। तू कौन होती है परमिशन देने वाली? अरे 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 अरे, अपने पैसों से? अपने पूरे जीवन में मेहनत से 1 रुपया भी कमाया है आपने? इस घर में कभी भी ना जाने वाले अतिथि बनकर बैठी है आप। और ये जो खाना आपने जिन पैसों से मंगाया है ना, वो बजाज परिवार के पैसे हैं। और बजाज परिवार का सब कुछ अब हमारा है। जो 20% जायदाद का 20% वो कॉलेज अनिका के नाम पे था, वो भी अभी दादिसा के नाम पे हो गया। तो वैसे देखा जाए तो आपके नाम पर आपके पास फूटी कौड़ी भी ना है। ये फिजूल की मेहमान नवाजी ना अभी अठे इस घर में ना होगी। जाइए, अगर रोटी खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। डिंपल दीदी, डिंपल दीदी, डिंपल दीदी, ये खाना है ना जरूरतमंदों को दे देना, ठीक है? देख सरो, भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए खाने को लेकर ना मजाक नहीं। अरे अरे कामिनी जी, मजाक क्यों करूंगी मैं? अच्छा रुकिए, लीजिए, पकड़िए। पकड़िए, आप भी। आखिरी बार कह रही हूँ, ये झाड़ू लीजिए और शुरू हो जाइए। अरे पापी पेट के लिए लोग के ना करते, आप झाड़ू पोछा ना लगा रही। जाइए जाइए जाइए, चलिए चलिए चलिए, शुरू हो जाइए। देख सरू, भूख के मारे ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उर्मिला जी, जल्दी काम खत्म करेंगे तो जल्दी खाना मिलेगा। जाइए, उसके बाद क्या बोलते हैं, कपड़े करने हैं, वो डस्टिंग करना है, बर्तन घिसने हैं, बहुत काम है। जाइए जाइए जाइए, जल्दी कीजिए, फिर जल्दी खाना मिलेगा। जाइए। करना पड़ेगा ये। अरे 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 अरे, आप दोनों इतने में थक गए? मैंने कहा था ना, अभी बहुत सारा काम बचा है। चलिए चलिए चलिए, शुरू हो जाइए। सरू शर्म कर, इस उम्र में इनसे ये सब कुछ करवाएगी? अरे उर्मिला जी, इसीलिए तो मैं 2 अलग अलग तरह के पोछे लेकर आई हूँ। ये जो है ना मानन वाला, ये कामिनी जी आपके लिए। क्या बड़ी बुजुर्ग है ना, ज्यादा झुक ना पाएंगी। और ये जो है ना एकदम देसी पोछा, वो उर्मिला जी आपके लिए। इस आप इसे मस्त बैठ के आराम आराम से पोछा मार सकती है, एक्सरसाइज भी कर सकती है। वो क्या कहते हैं